फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल वायर्स, टू पैरेलल करंट्स भी है सीन, है ना। तो इसमें दोनों फार्मूले यूज हुए थे, एक तो फोर्स का, एक मैग्नेटिक फील्ड का, दोनों को कंबाइन करके हमने ये निकाला फोर्स पर यूनिट लेंथ, है ना। एंड जितनी लेंथ होगी, एल को इधर ले और जितनी लेंथ होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ इनटू द लेंथ ऑफ द पर्टिकुलर वायर, जितनी भी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, जितना पार्ट का चाहिए हमें। तो ये दिस वाज द क्वेश्चन, है ना। इसमें ओके, जस्ट एक मिनट, जस्ट और क्या था पीछे, इससे पहले कुछ था? हाँ यहीं पे था, यहीं से स्टार्ट किया था। तो फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। जैसे ये एक वायर है, एक ये वायर है, तो इस वायर की फील्ड निकाल लो यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर ये रहेगी। उसके बाद इसके लेंथ एल पर लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला लगा दो, BIL, वैल्यू पुट कर दो उसमें इंडिविजुअल, बी इसकी रहेगी, आई इसका खुद का रहेगा, एल इसका खुद, लेंथ एल ले लिए, तो ये फार्मूला आ गया था। कैन यू सी, ये डेरिवेशन आया था। और दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स लगाएंगे, चाहे इससे सेकंड का भी वैसे ही कर लो, और यू डू इट विद यू कैन से न्यूटन्स थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस दे विल अप्लाई ऑन ईच अदर। यहाँ से 1 एम्पेयर की डेफिनेशन आई थी, ठीक है, इस फार्मूले से 1 एम्पेयर की डेफिनेशन आती है। एंड देन ये भी हमने सीखा था कि like charges will like current will attract, unlike current will repel, opposite currents will repel। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में like charges will repel, वहां पे क्या था, like charges repel करते हैं, प्लस एंड प्लस दे repel each other, बट यहाँ पर सेम करंट आर अट्रैक्टिंग। तो here magnetic forces are involved, their electric forces were involved, ठीक है। ये क्वेश्चन मिला था तुम लोगों को कि एक इनफाइनाइट वायर फिक्स कर दिया हमने, दूसरा एक लूप था, उसमें करंट ऐसे जा रहा था, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स ऑन द लूप। तो हमने देखा था लूप का जो ये वाला ऐसा कंप्लीट होके ये इधर आएगा, तो ये अपोजिट अपोजिट करंट होगा, ये ज्यादा फोर्स होगा। डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है, ये डिस्टेंस कम है तो मोर फोर्स, और इधर वाले पैरेलल है, इनका अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा, दैट डिस्टेंस इज मोर, देयरफॉर लेस फोर्स, तो नेट फोर्स विल बी राइट वर्ड। ये हो गया था। इसका क्वेश्चन दिया था फिर हमने ये वाला, तो इसमें सम ऑफ यू हैड टेकन ओनली वन फोर्स, केवल यही फोर्स लिया बस, है ना। दोनों फोर्स लेने पड़ेंगे ना, ये वाला फोर्स तो लिया, बट व्हाट अबाउट फोर्स ऑन दिस, इफ यू कंप्लीट, हाँ देखो यहाँ पर ये दोनों तो लाइक करंट हो गए, दिस अट्रैक्टिव फोर्स विल बी मोर, और दिस वन इसके साथ अनलाइक हो गया, तो रिपल्सिव फोर्स विल बी लेस। डिस्टेंस आल्सो मैटर्स ना, ये डिस्टेंस देखो मोर है, इनवर्सली फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, दोनों का फोर्स निकाल लो, इसका इसका, और इनके बीच में आपस में भी फोर्स लग सकता है ना, ये और ये, इसकी वजह से भी थोड़ा बहुत कंप्रेशन हो सकता है, अट्रैक्शन, तो दोनों इक्वल रहेंगे, वो आपस में जो फोर्स लगा रहे हैं दे विल बी इक्वल एंड अपोजिट विल गेट कैंसल, तो उसको नहीं लेना है, केवल इसका फोर्स लेना। तो दोनों का लो, इसका निकालो, क्या फार्मूला होगा, F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 बाई D। और कुछ आएगा यहाँ पर, आर यू देयर, और कुछ आएगा यहाँ पे, बोलो इनटू में L into L। हाँ, इसका L कौन सा L, यहाँ पे L कितना लेंगे बोलो, ये वाला L, इसकी बात हो रही है, इसकी हो रही है, हाँ 2 रहेगा, है ना। और ये इस पे तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका फोर्स निकाल लिया, दैट विल बी अट्रैक्टिव, इसका निकाल लिया, एंड दोनों को वेक्टर सम करेंगे, सम ऑफ योर डन ओनली सिंगल फोर्स, नहीं दोनों फोर्स निकालो, F1 माइनस F2, देखो कैन यू सी, सी F1 कौन सा रहेगा, ये वाला है, F2 इधर रहेगा, तो F1 माइनस F2 कॉमन टर्म्स बाहर, और डिस्टेंस को हमने D लिख सकते हैं या R लिख सकते हैं, डजंट मैटर, D लिखो या R लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये R1 रहेगा, इसका डिस्टेंस 1 मीटर है,
और इसका डिस्टेंस कितना रहेगा 2 मीटर, 1 + 1 2 आ जाएगा यहाँ, और इंटू एल भी रहेगा, दोनों की लेंथ एल है, ये वाली लेंथ 2 मीटर है, दैट एल विल बी 2. इफ यू सिंप्लीफाई, क्या बचेगा 2 × 10⁻⁷ न्यूटन अट्रैक्टिव फोर्स, बिकॉज दिस इज बिगर वन, क्लोजर है तो मोर फोर्स बिटवीन दिस एंड दिस. तो आंसर कमिंग इज 2 × 10⁻⁷. बाकी वैल्यूज तो वेरी सिंपल थी. μ0 upon 4 pi is 10⁻⁷, 2 × I1 I2, both currents are 1 ampere given. इसमें 2 आएगा ना कि 4. सम ऑफ यू टेकन दिस वन ओनली, तो 4 आया था उसमें into 10⁻⁷, तो ये माइनस हो जाएगा इसका ना. तो दिस इज बोर्ड्स एग्जामिनेशन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट वन, आने के पूरे चांसेस हैं बोर्ड्स पे फिर से, फिर डिफरेंट वैल्यूज है ना. क्लियर पूछना है, इसमें पूछना है कुछ, जल्दी से पूछो. चलो अनम्यूट एंड आस्क योर डिफिकल्टीज. कुछ पॉइंट नहीं समझ में आया, माइनस क्यों किया? माइनस इसलिए किया कि दोनों फोर्स अपोजिट है. तो किधर जाएगा? इन विच डायरेक्शन द लूप विल मूव इफ इट इज अलाउड टू मूव? बोलिए जल्दी से, किधर मूव होगा? लेफ्ट या राइट और अप और डाउन? क्विक. लेफ्ट. व्हाई लेफ्ट? बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्स, नेट फोर्स इज अट्रैक्टिव लेफ्ट साइड में. ये अपोज करेगा, ये फोर्स डबल है, दो डिस्टेंस डबल इसकी, तो ये फोर्स डबल होगा इससे, अपोजिट फोर्स से. तो अट्रैक्टिव फोर्स इज डबल ऑफ रिपल्सिव फोर्स, और इस पे कैंसिल हो जाएंगे ये जो फोर्सेस होंगे ना, दे विल गेट कैंसल. इसमें ऊपर की तरफ आएगा, इसमें नीचे की तरफ आएगा, इक्वल आएंगे. तो ऊपर नीचे नहीं जा पाएगा वो, बिकॉज दे आर इक्वल एंड अपोजिट. सिमेट्रिक सिचुएशन है उनकी सिमेट्रिक सिचुएशन. तो दे विल बी जस्ट डोंट क्रिएट एनी फोर्स, नेट फोर्स विल बी 0. ठीक है, समझ में आ गया? एनीथिंग यू वांट टू क्लेरिफाई हियर? फोर्स का फार्मूला लगाया जो हमने प्रीवियस टॉपिक में सीखा, और वेक्टर की भी हेल्प ली, बिकॉज फोर्सेस आर वेक्टर क्वांटिटीज, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन. माइनस हो गए, रोटेट नहीं करता ये ना. और क्या कंडीशन है? बोथ शुड बी इन सेम प्लेन. यहाँ पे नहीं लिखा, प्रीवियस वाले में लिखा था हमने, सेम प्लेन में होना चाहिए. सेम प्लेन में नहीं है तो फोर्स फिर एंगल पे लगेंगे, फिर हम वो टर्न भी हो सकता है, फिर हम बोल नहीं सकते, टॉर्क भी बन सकता है उसका, फिर टर्निंग भी होगी, मूवमेंट भी होगा, फिर दोनों हो सकते हैं. व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन? तुम लोगों ने होमवर्क करना छोड़ दिया है. गैप भी था इतना, फिर भी वेरी फ्यू आर डूइंग, none of you are doing except 1 or 2. अभी तो हाई टाइम है, यू हैव टू इंक्रीज योर स्टडी आवर्स नाउ. बाकी सब एक्टिविटी बंद, पढ़ाई चालू रहनी चाहिए अभी. नो अदर एक्टिविटीज नाउ, टाइम हैज कम, यू शुड बी इन्वॉल्व 12 आवर्स स्टडी, और उससे भी ज्यादा. आई डोंट नो क्या करते तुम लोग, क्यों नहीं करते होमवर्क एंड ऑल. बोलो इसका आंसर जल्दी से. ग्रेटेस्ट फोर्स, 3 लॉन्ग वायर्स है, पैरेलल, इक्वली स्पेस, विद आइडेंटिकल करंट. सभी में करंट सेम है, गैप सेम है ये वाला, ठीक है, डी सेम है. और रैंक द वायर्स अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन ईच ड्यू टू करंट्स इन अदर 2 वायर्स. ग्रेटेस्ट फर्स्ट. तो पहले वाले पे देख लेते क्या है. देखो ये दोनों, इसका मैंने ये टॉप व्यू है, ये साइड व्यू बनाया है ना. आउटवर्ड है, आउटवर्ड मींस अपवर्ड हो गया ना. तो इन दोनों, अभी विल टेक द फर्स्ट वायर फर्स्ट, ये वाली वायर ले ली. तो ये उसका 1 2 एंड 3. 1 पर 2 किधर फोर्स लगाएगा बोलो? ऑन 1 2 विल बी अप्लाइंग द फोर्स टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट? राइट. लेफ्ट. राइट. अट्रैक्टिव होगा ना भाई, अट्रैक्टिव फोर्स 1 पर. हम केवल 1 की बात कर रहे हैं, 2 पर जब आएंगे तब 2 के देखेंगे. और ये वाला थर्ड वाला किधर फोर्स लगाएगा? लेफ्ट. लेफ्ट रिपल्सिव है, और उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा छोटा होगा, बिकॉज डिस्टेंस बढ़ गई.
अपोजिट है लेकिन इक्वल नहीं है। यस सर, एग्रीड और नॉट, क्योंकि इसका गैप जो है डबल है एज कंपेयर टू सेंटर वाला। इसका फोर्स थोड़ा ये वाला बड़ा होगा, ये छोटा होगा, तो माइनस हो जाएंगे। ठीक है, व्हाट अबाउट ऑन सेंट्रल वायर? सेंट्रल वायर पे बताओ, 1 का किधर होगा? लेफ्ट। लेफ्ट। Left. अट्रैक्टिव फोर्स है ना, 1 वाला जो है इसको 2 को अपनी तरफ पुल करेगा, लेफ्ट हो गया। वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्स ऑन द सेकंड वायर। ठीक है, और थर्ड वाला? लेफ्ट, थर्ड वाला इसको रिपेल करेगा क्योंकि उसमें अपोजिट करेगा, तो दोनों एरोज इधर आ गए। ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन में फोर्स है, तो ऊपर फोर्स 1 से मोर हो सकता है ना, क्योंकि दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में लग रहे हैं। नाउ कमिंग टू द थर्ड, थर्ड पर 1 किधर लगाएगा फोर्स? लेफ्ट और राइट? राइट, राइट। रिपल्सिव है ना, रिपल्सिव है, राइट। लेकिन गैप थोड़ा ज्यादा है ये वाला, तो थोड़ा कम लगाएगा। और व्हाट अबाउट सेकंड वन? सेकंड किधर लगाएगा? राइट। वो भी रिपेल करेगा ना, वो थोड़ा मोर फोर्स लगाएगा। तो कौन सा मैक्सिमम हुआ बोलो? सर 2, यहाँ भी y2, बिकॉज y2 सर दोनों फोर्स जो लग रहे हैं उनके बीच में डिस्टेंस इक्वल है और कम है। इक्वल है और कम है, तो इसका और इसका इक्वल है, और d है d। और इसमें देखो, इसमें भी दोनों एक तरफ लग रहे हैं, बट ये वाला डिस्टेंस मोर है, ये वाला फोर्स कम होगा, इसका फोर्स ज्यादा होगा बट ये कम होगा, बिकॉज डिस्टेंस इज बिकमिंग डबल। तो सेम डायरेक्शन में है, ये वाला 2 का मैग्नीट्यूड विल बी मोर बिकॉज डिस्टेंसेस कम है दोनों के लिए। तो 2 इज द मैक्सिमम, b इज द मैक्सिमम, b मैक्सिमम, और फिर 3 आएगा बिकॉज 3 में भी सेम है बट एक का डिस्टेंस मोर है तो वो थोड़ा वीक होगा उससे। तो 3 मीन्स c, एंड a में अपोजिट है तो लास्ट वन विल बी bc है। ओके, bc इज द राइट आंसर। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस भी था, एक तो डायरेक्शन का, फिर गैप का भी, दैट विल आल्सो प्ले द इंपॉर्टेंट रोल। लेस गैप, मोर फोर्स। ठीक है, क्लियर? इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। नो प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. ओके, राइट द आंसर एंड देन अगेन थिंक अबाउट दिस। अगर कुछ डाउट भी है तो बस कीप रिमेम्बरिंग कि भाई अपोजिट करंट्स विल, अनलाइक करंट विल रिपेल, है ना, लाइक करंट विल अट्रैक्ट, अकॉर्डिंग टू विच लॉ? कैसे बोल सकते हैं कि भाई लाइक करंट विल, जैसे वापस चलते हैं इसमें, लाइक करंट अट्रैक्ट, यहाँ पे मैंने डायग्राम जो बनाया था वेयर इट इज, लाइक करंट अट्रैक्ट्स, व्हिच हु सेज और हाउ कैन वी से? बोलो, ऐसे कैसे बोल सकते हैं लाइक करंट विल अट्रैक्ट? अकॉर्डिंग टू विच लॉ? लेंज लॉ से निकाल के देखेंगे। यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे किया भी था। देखो, मैग्नेटिक फील्ड अगर इस दोनों में सेम करंट है, देखो, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड नीचे जा रही है और करंट इधर जा रहा है, तो राइट हैंड रूल से थंब इधर आएगा। फिर इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक BA लिखा था। देखो, प्रीवियस उसमें तो BA नहीं होगा, B होगा, सेकंड वाले की फील्ड है, B की A पर, यहाँ B कर लो, तो इसकी सेकंड वाले की फील्ड ऊपर आएगी, करंट इधर जा रहा है, तो राइट हैंड रूल लगाओ, लॉरेंज रूल लगाओ, लॉरेंज लॉ से राइट हैंड रूल पे अप्लाई करो, करंट इधर आएगा और पाम ऊपर आएगा क्योंकि फिंगर्स इधर कल करनी है, तो थंब इधर आएगा। तो लॉरेंज लॉ से वी कैन जस्ट सी, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स से, अट्रैक्टिव फोर्सेस आर देयर व्हेन करंट्स आर इन सेम डायरेक्शन। सबसे पहले यही सीखा था हम लोगों ने, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स on the charges or and on the currents. So this is a very important topic going on. You can expect the question on this. ऐसे देखो क्वेश्चन आया भी है ये, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन द सेकंड वायर। इस तरह 3 वायर्स दिए, सेकंड वायर पे पूछा था, तो
कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हमने होमवर्क वाला क्वेश्चन किया, यू कैन डू इट इजीली। सेंट्रल वायर पे फोर्स निकालना था, दैट इज आल्सो द क्वेश्चन। वेक्टर से देख लो कौन सी डायरेक्शन में। तो दिस वाज डन 4.7, 4.22। हाँ, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका क्या आंसर आएगा बोलो? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटॉन दिया है 1 मीटर अपार्ट फ्रॉम द वायर, लॉन्ग वायर प्रोजेक्टेड विद द स्पीड, उसको अपने ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया पैरेलल टू दिस वायर। 1 मीटर से गैप इज 1, करंट्स आर 1, एवरीथिंग इज 1। फाइंड आउट द फोर्स ऑन द प्रोटॉन, और कौन सी डायरेक्शन में टर्न हो जाएगा? विल इट गो अनडिविएटेड, विल इट टर्न दिस साइड, विल इट टर्न दिस साइड? जिधर फोर्स होगा उधर टर्न हो जाएगा। फोर्स तो पहले निकालो, फिर मैग्नीट्यूड, फिर डायरेक्शन देखते बाद में। कैसे निकालेंगे फोर्स ऑन द प्रोटॉन इन दिस केस? व्हाट शुड बी द फार्मूलाज, व्हाट शुड बी द लाइन ऑफ थिंकिंग? क्या करें बोलो? फोर्स निकालना है तो क्या करना चाहिए? फोर्स ऑन द चार्ज क्या होता है बोलो? फोर्स ऑन द चार्ज क्विकली फार्मूला बताओ, फिर वो देखते क्या क्या क्यू वी बी, साइन भी है, साइन थीटा sin है। theta, ओके, क्यू है क्या? यस, चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज हमें लर्न होना चाहिए। वी है, यस, 1 मीटर। मैग्नेटिक फील्ड है क्या? जहां पर प्रोटॉन है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है क्या? मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं? यस, yes इट sir, इज देयर। कहां से आएगी वो मैग्नेटिक फील्ड? तो वायर से, वायर की, इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकाल, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ तो नहीं, किधर होगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी, इफ, है ना? तो एंगल भी चाहिए हमें। तो पहले तो मैग्नेटिक फील्ड बताओ, कौन सा फार्मूला? बी ड्यू टू वायर, इनफाइनाइट वायर, क्या फार्मूला होता है बोलो? म्यू नॉट आई बाय, नीचे क्या है? 2 pi r। म्यू नॉट 2 पाई आर, ठीक है। तो म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। करंट कितना दिया है? 1 एम्पियर, और 2 पाई को एज इट इज आर भी 1 है। ये 1 मीटर, आर इज नथिंग बट ए डिस्टेंस, इसको डी भी लिख सकते हैं। तो ये दिस हैज गॉन 2 पाई से 2 बचेगा, इट कम्स 2 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला, ठीक है। बस एंगल जो साइन थीटा आता है उसकी वैल्यू भी बतानी पड़ेगी। चलो, मैं लेट अस राइट द फार्मूला, क्यू वी बी साइन थीटा। चार्ज ऑन द प्रोटॉन इज हाउ मच? 1.6 into 10⁻⁻19, वेलोसिटी इज 1, फील्ड इज 2 into 10⁻⁻7। साइन कितना एंगल होगा बोलो? 90 ये degree, एंगल होता किसके किसके बीच में? एंगल इज बिटवीन वेलोसिटी एंड फील्ड, है ना? वेलोसिटी एंड फील्ड, वेलोसिटी तो ऊपर है, फील्ड किधर है? सर परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर, इनवर्ड या आउटवर्ड? राइट साइड में रॉन्ग फील्ड, क्रॉस फील्ड हो गया। यहाँ पर सर्कुलर फील्ड विल बी इंटरिंग, लेफ्ट साइड में अपवर्ड होती, लेफ्ट साइड से आउटवर्ड होती, राइट साइड में इनवर्ड होती, क्रॉस होती। राइट हैंड रूल, होल्ड द वायर इन योर राइट हैंड, थंब शुड बी इंडिकेटिंग करंट, फिंगर्स जो यहाँ से घूम के ऐसे आएंगी इस तरह से, इधर इधर से फिंगर्स बाहर निकलेंगे, इधर से इधर अंदर जाएंगे। तो फील्ड वेलोसिटी ऊपर है, फील्ड अंदर की तरफ है, 90 डिग्री हो गई, साइन 90 विल बिकम 1, है ना? बस सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ रहा? 3.2 और कुछ है, 3.2 इंटू 10⁻⁻26 आ रहा है yes sir, Yes, sir. न्यूटन। ठीक है,
तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किस तरफ टर्न होगा बोलो, विल इट कंटिन्यू टू मूव इन सेम डायरेक्शन और विल इट मेक टर्न लेफ्ट राइट इनवर्ड आउटवर्ड, किधर होगा? इट विल नॉट कंटिन्यू टू गो लाइक दिस, ऐसा नहीं जाएगा, है ना, टर्न हो जाएगा इधर इधर या अंदर की तरफ, जिधर फील्ड है उधर तो टर्न नहीं हो जाएगा जिधर फील्ड है। नो, राइट हैंड रूल अगेन, या फिर हम सोच सकते हैं पॉजिटिव चार्ज है ना, प्रोटॉन प्लस है ना, और करंट भी प्लस चार्ज का करंट उधर ही बनता है, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में ही करंट होता है, इसका करंट और इसका करंट दोनों का सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, तो लाइक करंट विल अट्रैक्ट लेफ्ट टर्न करेगा ऐसा। या फिर तुम वो फोर्स वो लगाओ, क्या बोलते हैं, राइट हैंड रूल, वी क्रॉस बी, वी फिंगर्स ऊपर की तरफ राइट हैंड की, palm should be in अंदर की तरफ, फील्ड इनवर्ड है, thumb will come this side, तो left, it will turn left, attractive force। तो ऐसा टर्न हो जाएगा ऐसा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन होगा तो दूसरी तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का भी फोर्स इतना ही आएगा, इफ इलेक्ट्रॉन इज देयर तो उसमें कुछ चेंज होगा क्या? नो, मैग्नीट्यूड तो इतना आएगा। इलेक्ट्रॉन्स मींस अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इधर आएगा, तो अपोजिट करंट्स हो जाएंगे, अपोजिट करंट विल स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर, मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरफ टर्न हो जाएगा। यू कैन फाइंड आउट विद द फ्लेमिंग्स रूल्स आल्सो, या राइट हैंड रूल फॉर द वेक्टर प्रोडक्ट, किसी से भी निकालो, डायरेक्शन विल बी सेम। All right. Are you there? Yes, sir. Okay, ठीक है, नोट कर लो इसको, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन फॉर बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। आ रहा सबको समझ में? देखो नोट कर लिया, डन? Yes, sir. ओके, नो प्रॉब्लम। तो फिर हम लोगों ने ये देखा था मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ करंट लूप। तो करंट लूप विल हैव टू पोल्स, सामने की तरफ एक पोल होगा, पीछे की तरफ दूसरा पोल होगा, बिकॉज फील्ड विल इंटर फ्रॉम वन साइड, दैट विल बी साउथ पोल, और जिधर से बाहर निकलती वो नॉर्थ पोल होता है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज विल बी नॉर्थ, है ना। यहाँ से देखो, अगर हमें याद है फील्ड एंटी क्लॉकवाइज में फिंगर्स हम ऐसे रखते हैं, थंब बाहर निकलता मीन्स फील्ड इज कमिंग आउट, डॉट होती है ना, फील्ड कमिंग आउट मीन्स इट इज इक्वल टू नॉर्थ पोल। तो ऐसे यहाँ से याद कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है तो नॉर्थ एन का भी एरो इधर ही जा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी में भी एन आता है, एंटी, है ना, तो एन आ रहा है उसमें, यहाँ सॉरी यहाँ पे आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो एन आ रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट विल गिव यू नॉर्थ पोल, मतलब फील्ड जो है बाहर निकलेगी वहां से। एंड अदर साइड से देखेंगे तो साउथ पोल, वहां से फील्ड अंदर जा रही होगी, तो दो पोल से इसीलिए डायपोल, इसका डायपोल मोमेंट इज INA, नाम के साथ याद कर सकते हैं, इट इज रीडिंग एज ए मीन है ना, M is equal to INA। मोस्ट ऑफ द टाइम N इज नॉट गिवन, तो ये 1 ले लेंगे, एक की टर्न होगा, फिर N इज द नंबर ऑफ टर्न्स, है ना, सिंगल टर्न होगा इसलिए N नंबर ऑफ टर्न्स नहीं देते वो। और ये सब टर्न्स जो है दे शुड बी एट वन प्लेस, ऐसा नहीं, ऐसे स्पाइरल शेप नहीं होना चाहिए। इसके लिए फिर इंटीग्रेशन करके निकालना पड़ता है, ये INA नहीं, उसमें फिर INA नहीं आएगा, इंटीग्रेशन करना पड़ता है, एलिमेंट्री
रिंग लेके उसका लिखेंगे इस फॉर्मूले से, इंटीग्रेशन कर देंगे इनर रेडियस ए से लेकर आउटर रेडियस बी तक. तो दैट इज रिक्वायर्ड इन जेई एडवांस एंड ऑल. ठीक है. इसमें डायरेक्शन वेक्टर है ये. डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल सेम एज दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. फिंगर्स को यहाँ पे रखो, थंब ऊपर की तरफ निकलेगा, वही डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती, और वही फील्ड की भी डायरेक्शन होती, सेम डायरेक्शन में होते दोनों. इसकी जो फील्ड होगी और डायपोल मोमेंट होगा एक ही डायरेक्शन में होगा. ये सिंगल लूप ही है. इसको हमने फ्रंट साइड से ये डायग्राम बनाया, बैक साइड से देखेंगे तो ऐसे. दो लूप नहीं है, सिंगल लूप के बोथ द फेसेस आर शोन. सिमिलर टू द कॉइन में दो फेसेस है, वैसे लूप में भी दो फेसेस है. डन. ये हो गया था ना दैट प्रीवियस क्लास. अरे देयर. Yes, sir. Yes, देखो, sir. इसका सिंबल कैपिटल एम भी लिया जाता है. बहुत सारी बुक्स में कैपिटल एम रहता है, बट वी आर फॉलोइंग स्मॉल एम एनसीईआरटी बुक्स में. ये होमवर्क में दिया था मैंने क्वेश्चन. क्या आ गया था ये? ओके. डायपोल मोमेंट देखो यहाँ पर, ये आया नहीं लगाया. ओके, आया कितना है 1 एम्पियर, और साइड ईच साइड इज 10, तो स्क्वायर लूप बन गया. एरिया विल बी 0.1 इंटू 0.1, और नंबर ऑफ टर्न्स कुछ भी नहीं दिए तो 1 है ना. ये मैग्नीट्यूड आ गया. फिंगर्स ऐसे रखो इधर, तो थंब इज गोइंग अप, तो अलोंग द z एक्सिस, तो k कैप होता है उसका यूनिट वेक्टर. करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दो तो थंब नीचे चला जाएगा, माइनस k कैप हो जाएगा. फिंगर्स को क्लोज लूप में क्या करो, फिंगर्स को रखो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट. थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट एट सेंटर. तो ये वाला क्वेश्चन था देखो, है ना. इसमें आंसर आया तुम लोग का? किसी का भी होमवर्क नहीं मिला मुझे ये सब. तुम लोग ट्राई नहीं करते हैं ना, अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं. नॉट सिंसियर. कैसे करेंगे इसको बताओ अभी. हाउ टू डू दिस क्वेश्चन. Are you there or not? Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो देखो इसको क्या किया जाए. देखो ये पूरे लूप नहीं है ना, यहाँ तक ये इतना ही लूप है. देखो अगर ये पूरा लूप बन जाए तो कम से कम हम इसका निकाल लेंगे, ऊपर की तरफ आएगा. ये भी पूरा लूप बन जाए, इसका डायपोल मोमेंट इधर की तरफ आएगा नहीं. तो इसको कर सकते हैं रीअरेंजमेंट. देखो ऐसे कर सकते हैं. देखो अगर हम लोग, ओके पहले डायग्राम देखो. अगर हम ऐसे इमेजिन करें, कैन यू सी दिस डायग्राम. अगर हम ऐसे इमेजिन कर लें कि इसको हमने दो क्लोज लूप बना लिए, एक को ऐसे एज्यूम किया, इसमें करंट इधर आएगा, और ऊपर वाले को ऐसे एज्यूम कर लिया, इसमें करंट इधर. ये दोनों करंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जीरो हो जाएगा. यहाँ पर दोनों करंट अपोजिट जा रहे हैं ना, तो दिस effect of this branch is becoming zero, but it is helping us to make two closed loops so that we can find out the dipole moment. इसको ऐसे इमेजिन कर सकते कि नहीं, बिकॉज देखो करंट इक्वल है पूरे इसमें. जो भी करंट इधर जा रहा है वो इधर जा रहा था, वो इधर जा रहा. ऐसे इसमें भी हमने इमेजिन कर लिया, ये इसको हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया, इसको इधर ज्वाइन कर दिया, दो पार्ट कर दिए इसके, दोनों में करंट अपोजिट. तो नेट करंट जीरो, इक्विवेलेंट टू नो वायर. हियर यहाँ पे वायर नहीं है. देखो यहाँ पे ये एक्सिस हमने शो किया हुआ जेड एक्सिस. वायर तो ब्लू वाली है ना, ऐसे है वायर. लूप जो है बेंड किया हुआ 90 डिग्री पे. तो बट अगर हमने इसको ऐसे एज्यूम कर लिया कि दो वायर्स ज्वाइन कर ली ऐसे, और दोनों में अपोजिट करंट, तो इक्विवेलेंट टू नो करंट, इक्विवेलेंट टू नो वायर देयर. दो लूप बन गए अपने.
दो लूप का इसका देखो कि इसका कितना होगा, फिर बोलो। M1 एंड M2 दो लूप बन गए, दोनों का इक्वल होगा। M1 कितना होगा बोलो, I एन ए, तो I कितना है 1, A कितना है 1, एंड नंबर ऑफ टर्न्स 1 है। डायरेक्शन किधर है, इसकी ऊपर की तरफ आ रही है डायरेक्शन, तो y एक्सिस की तरफ है j कैप, तो 1 j कैप एम्पियर मीटर स्क्वायर। और M2 वो भी 1, करंट 1, एरिया 1, इस तरफ आ रही, इधर कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, तो I कैप। तो नेट डायपोल मोमेंट विल बी M1 प्लस M2, वेक्टर फॉर्म में ऐड कर लो, दोनों के ऐड कर लो, M1 प्लस M2, तो I कैप प्लस J कैप, ठीक है। मैग्नीट्यूड कितना आएगा इसका, यूनिट क्या होगी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड कितना होगा बोलो, कितना मैग्नीट्यूड, क्विकली। अभी तुम लोग वेक्टर भूल गए पूरा। आई का कोएफिशिएंट क्या है 1, सी का भी 1 है, कोएफिशिएंट को स्क्वायर करके अंडर रूट के साथ अंडर रूट के अंदर ऐड कर देते हैं। आर यू देयर? यस। √2 एम्पियर मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। क्लियर? So this is important, one of the important questions. और मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी इसकी, नेट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हैं, पर्टिकुलरली जेई एंड नीट के लिए। बोर्ड में मैग्नेटिक फील्ड स्क्वायर लूप की नहीं है, फाइनाइट लेंथ की नहीं है, फाइनाइट लेंथ से बनता है इसकी मैग्नेटिक फील्ड। बट हमने एडिशनल पॉइंट में देखा था जेई नीट के लिए स्क्वायर लूप की फील्ड, एक की B1 ऊपर आएगी, B2 इधर आएगी, फील्ड के फार्मूला से निकाल लो, और अंडर रूट ऑफ 90 डिग्री पे दो वेक्टर क्वांटिटी है, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, या वेक्टर फॉर्म में लिख के वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो। क्लियर और नॉट? ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? Yes, इसमें sir. दो लॉजिक लगे, एक तो हमें लूप क्लोज लूप नहीं है तो वो बनाना था, और वेक्टर का ध्यान रखना था। 90 डिग्री पे है तो अंडर रूट में ऐड होंगे वो, है ना, स्क्वायर करके। तो दीज आर क्रूशियल क्वेश्चंस, you can encounter them anywhere, even in the board examination also. Not that difficult. Done? बोलिए जल्दी से। There will not be class for 3 days. That is Thursday, Friday, Saturday. I am out of station. तो 3 दिन नहीं रहेगा क्लास। थर्सडे फ्राइडे तो अपना CBSE का ही रहता, सैटरडे को जे तीनों क्लास नहीं होंगे। क्लियर? आई हैव टू इन्फॉर्म टू मैम आल्सो। Going to IIT Roorkee to bring the luggage of my son. Last 1.5 years से वहीं पे पड़ा, because of lockdown it could not be picked up from there. हॉस्टल वेकेट करना है। चलो आगे देखेंगे। अरे देयर Yes, sir. Yes. Yes, sir. बिकॉज लिंक कभी ब्रेक हो जाता है, इसलिए अगेन एंड अगेन आई एम आस्किंग यू, बिकॉज लास्ट क्लास वी मिस द क्लास फॉर 10 मिनट्स, है ना, मोर देन 10 मिनट्स। ओके चलो ये देखते हैं अभी, whatever time is there, 5-10 minutes, we'll see this. Torque on the rectangular current loop in uniform magnetic field. जो डे टू डे लाइफ में हम यूज करिए टॉर्क का जो है, फैन रोटेट कर रहे हैं या मिक्सर ग्राइंडर चलता,
या फिर गाड़ी स्टार्ट करते, what we do, we send the current in the coil kept in the magnetic field, दो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल साउथ पोल है, उसमें कॉइल में करंट भेजा जाता है ना। तो दैट करंट से दो साइड में, अभी हमने फोर्स का वो फार्मूला सीखा था प्रीवियस वाला, F इज इक्वल टू BIL, एक में फोर्स इधर लगेगा, एक में इधर लगेगा, है ना, ऐसे टॉप व्यू से देखेंगे। तो फोर्स की वजह से दो अपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस विल प्रोड्यूस द टॉर्क। तो टर्न हो जाता है, वो घूमने लगता है ना, और उसको फिर कंटिन्यूअस टर्निंग का अरेंजमेंट किया जाता है, उसमें सेटअप, उसका डिजाइनिंग इंजीनियरिंग ऐसे की जाती है, कंटिन्यूअस घूमता रहे वो, तो जैसे फैन घूमता रहता है। तो वी आर वेरी एक्सटेंसिवली यूजिंग दिस पॉइंट इन डे टू डे लाइफ। विंड स्क्रीन का वाइपर है ना, कार का सामने वाला जो रहता है, दैट वाइपर टू क्लीन द वाटर है ना, इन रेनी सीजन। तो ये सब इसी के एग्जांपल हैं, बट दे आर नॉट इन अवर कोर्स। इसका केवल हमें कहाँ पे यूज है, अमीटर, वोल्ट मीटर एंड गैल्वेनोमीटर, वहां पे भी पॉइंटर घूमता है। व्हेन वी यू कनेक्ट देम विद द इन द सर्किट, तो उसका पॉइंटर टर्न होता है, नीडल टर्न होती है, इंडिकेट करती है कितना करंट है। तो दैट्स हाउ वी विल सी द एप्लीकेशन ऑफ दिस टॉर्क इन द गैल्वेनोमीटर, अमीटर एंड वोल्ट मीटर। ठीक है, तो टॉर्क का कैलकुलेशन करते, टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, है ना। तो फोर्स निकाल के परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो टॉर्क मिल जाएगा, है ना। और फाइनली जब हम देखेंगे, बाद में जब हम कन्वर्ट करेंगे इसको, MB sin थीटा मिल जाता है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या मिला था, P sin थीटा मिला था हमें, याद है, इलेक्ट्रिकल डायपोल के ऊपर P sin थीटा मिला था, यहाँ पे MB sin थीटा मिलेगा। तो रिजल्ट्स कैन बी रिमेम्बर्ड वेरी इजीली फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिकॉल कर सकते हैं। तो देखते हैं फिर, कंसीडर रेक्टेंगुलर लूप हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स। इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, ओनली वन इज शोन बट इट विल हैव n नंबर। वन से टॉर्क बनता ही नहीं है, दे हैव थाउजेंड ऑफ टर्न्स। किसी भी मोटर में तुम देखो, इवन वाटर मोटर है, ये पंप होते हैं ना, तो गाड़ी की मोटर है जो स्टार्ट करती है गाड़ी को, है ना, तो बहुत सारे टर्न्स होते हैं उसमें, है ना। बीच में मैंने एक डायग्राम भी दिखाया था तुम्हें, मेनी टर्न्स, सोलेनॉइड में भी हमने देखा था मेनी टर्न्स। सिंगल टर्न इज इनसफिशिएंट टू प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट टॉर्क। I the current send in this, A the area of the loop, इसका एरिया A रहेगा, L into B लेंथ into width, है ना, ये लेंथ ले लेंगे, ये width ले लेंगे। ठीक, ये गैप नेग्लेक्ट कर दो, ये समझ लो थ्रू आउट है, बहुत कम छोटा सा गैप होगा इसमें, यू कैन टेक इट फुल लूप, है ना। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, therefore magnetic dipole moment will be, अच्छा B एक्सटर्नल फील्ड है यहाँ पर, B द एक्सटर्नल फील्ड है। एक्सटर्नल फील्ड में टॉर्क लगेगा हमेशा, खुद की फील्ड में नहीं लगता, ओन टॉर्क लगता है। ओन फील्ड में टॉर्क क्यों नहीं लगेगा बोलो, चलो आगे फार्मूला आएगा, देन विल डिस्कस। तो B एक्सटर्नल फील्ड है ना, कहाँ पे लिखूं मैं, B एक्सटर्नल फील्ड ऊपर लिख रहा हूँ। दिख रहे हैं तुम्हें, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, नॉर्थ से साउथ की तरफ फील्ड होगी। हालांकि एनसीईआरटी बुक का ही डायग्राम है। नाउ फोर्स ऑन साइड ए बी, ये वाली साइड ए बी देखो, ये वाली BIL है ना, फील्ड इधर है, करंट ऊपर 90 डिग्री पर, तो BIL F1 विल बी BIL sin 91 हो जाएगा। और साइड B, साइड CD देखो ये वाला, इसमें भी फील्ड इधर है, करंट नीचे की तरफ है, तो BIL अपोजिट डायरेक्शन में। F1 अगर इधर है तो F2 उधर होगा, है ना। तो ये टॉप व्यू देख लेते हैं, अपोजिट टू F1 यहाँ पे मैंने लिखा है, इसका टॉप व्यू देखो अभी, यहाँ से देखो, ये B है, तो दिस इज B, हाफ लेंथ विल बी B/2, और ये विड्थ कितनी है B, ये विड्थ B है ना, तो यहाँ से देखो, और
डायपोल मोमेंट किधर आएगा, इसका एम इधर आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो एंगल थीटा टॉप व्यू में देखो ये उसके सेंटर में डायपोल मोमेंट इधर आएगा और बी इज दिस साइड, एंगल इज थीटा। ये कितना एंगल होगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, कैन यू सी बिग पाई बाय 2, I have written pi by 2 minus theta, total is 90 degree. If this is theta, theta is the angle between dipole moment and magnetic field. तो ये वाली साइड कितनी होगी, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स जो है इस तरफ लग रहा है ऐसे F2 उस वर्टिकल वायर पे, ये डिस्टेंस चाहिए, तो दिस डिस्टेंस विल बी, ये b by 2 है, टॉप व्यू देखो ये वाली b है टोटल हमें, लेकिन इनके लाइन ऑफ एक्शन के बीच के परपेंडिकुलर फोर्स चाहिए, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो दिस साइड विल बी b by 2 sin थीटा और दिस साइड विल आल्सो बी b by 2 sin थीटा, तो मिड पॉइंट से इसका टॉर्क ले लेंगे r, दिस विल बी r परपेंडिकुलर और f इज इक्वल टू BIL, और यहाँ से भी b by 2 है, इसका भी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स दिस तरफ है। आर यू गेटिंग दिस, ये टॉप व्यू है, ऊपर से हम देख रहे हैं टॉप व्यू, इसमें अगर हम बनाएंगे तो ऐसे ऐसे देखेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है, तो ऊपर से देखेंगे तो हमें बराबर क्लियर नजर आएगा इसमें फोर्स एक का, तो बस इसमें क्या करना है, अभी दोनों ये इस तरफ टर्न करने की कोशिश कर रहा है, ये इधर टर्न करना है, तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज है, एक ही डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, दे विल बी एडेड अप। यहाँ पे मैंने लिखा है कि जस्ट लेट मी शो यू, डू आई हैव रिटन, लिखना पड़ेगा, चलो तो फोर्स, ओके जस्ट लेट मी सी वेदर इट इज हियर, यहाँ पे देखो it is available, just you can see it, देखो see here, torque on the loop, force into perpendicular distance into number of turns, n भी लिखना पड़ेगा ना, तो फोर्स कितना है, एक वर्टिकल वायर पे ये वाली पे BIL, दोनों पे सेम है, BIL into B sin थीटा into n, दोनों ऐड हो जाएगा। अच्छा ओके, जस्ट लेट मी मेक द चेंजेस, दोनों ऐड कर लो, आधा आधा कर लिखना पड़ेगा, बाद में ऐड हो जाएंगे, तो टॉर्क विल बी, एक का लिखो BIL into B by 2 sin थीटा into NB, दूसरा भी BIL into B by 2 sin थीटा into N, ऐड हो जाएंगे दोनों, दिस विल बी BIL into B sin थीटा into N, ठीक है, थोड़ा सा गैप कम है, कैन यू मैनेज इट, कैन यू सी इट, दिख रहा है बराबर, तो इसका टॉर्क लिखा यहाँ मिड पॉइंट से लिया हमने, पहले वाले में मैंने क्या किया था, एक एंड से ले लिया था, यहाँ से ले लिया था, इसका 0 हो जाएगा और इसका डिस्टेंस B sin थीटा हो जाएगा, तो अभी अलग अलग करके दिखाया, इसका ऐसे और इसका ऐसे ऐड कर दिया मिड पॉइंट से, टेकिंग द टॉर्क फ्रॉम मिड पॉइंट से इतने डिस्टेंस होगा ना, आर यू देयर और नॉट, जल्दी से बताओ, Yes, क्लियर sir. सब, तो देखो एक का फोर्स, एक का टॉर्क, एन टू एन भी करना है बिकॉज नंबर ऑफ टर्न्स एन इन्वॉल्व, इसका भी दोनों ऐड हो गए, तो BIL into B sin थीटा, B by 2 sin थीटा प्लस B by 2 sin थीटा, BIL कॉमन ले लिया, into N। नाउ ये बताओ, अभी ये सब कलेक्ट कर लो एक साथ, L into B क्या हो गया, A हो गया, I को आगे लिख दिया, I into N into A, I into N into A क्या होता है, M होता है डायपोल मोमेंट, और ये वाला B और sin थीटा इधर कर दिया हमने, तो देखो MB sin थीटा आ गया, दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव इट, similar to the electrostatics, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये एरो लग जाएंगे, साइन थीटा हट जाता है वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा इन्वॉल्व होता है अंदर, ठीक है, यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर, तो ऑलमोस्ट सिंबल्स चेंज हो गए, अदरवाइज इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा,
टॉर्क की डायरेक्शन किधर होगी बोलो? इस डायग्राम में टॉर्क की डायरेक्शन किधर होगी? एम क्रॉस बी। इस प्लेन में देखो यहाँ पर है, मैं ये बी हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल आएगा टॉर्क ऊपर की तरफ। जिधर टॉर्क होता है उधर ही वही एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। यू डू यू नो एक्सिस ऑफ रोटेशन किधर होता है? जिधर टॉर्क होता है। जैसे डोर को हम ओपन करते हैं, ओपन और क्लोज करते हैं तो वर्टिकल एक्सिस से घूमता है वो डोर, तो टॉर्क भी वर्टिकल होता है, अप या डाउन डिपेंडिंग अपॉन इन विच डायरेक्शन यू आर रोटेटिंग। इसमें भी टॉर्क कैसे होगा? उस एक्सिस से ये लूप घूमेगा ऐसे, इधर या इधर। तो always loop will turn about the torque which will be the axis of turning, और torque will be perpendicular to direction of m। ये क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? जो रिजल्टेंट क्वांटिटी होती है इंडिविजुअल से परपेंडिकुलर होती है। और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला एंगल है। जो दो वेक्टर क्वांटिटी उनके बीच में एंगल होता है। एंगल बिटवीन m and d will be the required angle theta। d the external field, ऊपर भी मैंने लिखा है। टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू m आल्सो, परपेंडिकुलर टू b आल्सो। दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट में जो फाइनल वेक्टर आता है वो दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। और थीटा पे मैक्सिमम होगा, टॉर्क विल बी मैक्सिमम एट एंगल थीटा। ठीक है, थीटा 90, थीटा 90 मतलब ये पूरा ऐसे ऐसा बन जाए, ऐसा हो जाए तो m बाहर की तरफ आएगा इधर और b इधर जाएगा 90 डिग्री। मतलब क्या क्या मतलब हुआ? 90 डिग्री के 90 जो है उसके लूप के परपेंडिकुलर से रहता है, बाहर की तरफ है ना। देखो ऐसा होगा 90 पे लूप कैसा होगा? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग। लूप ऐसा हो जाएगा, नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, फील्ड लाइन ऐसे जाएंगी। लूप का डायपोल मोमेंट जो है बाहर की तरफ आएगा। डायपोल मोमेंट क्या है ना, देखो यहाँ पर करंट अगर ऐसे है, डायपोल मोमेंट बाहर की तरफ आएगा 90 पे। 90 डिग्री पे लूप फील्ड के साथ 90 डिग्री से एंगल नहीं बना रहा। लूप का जो परपेंडिकुलर है जिधर डायपोल मोमेंट है वो फील्ड के साथ 90 डिग्री बना रहा। लूप तो पैरेलल हो रहा है, फील्ड के साथ पैरेलल हो गया जैसा ही है। उसका जो बीच में से जो निकल के आएगा डायपोल मोमेंट, वो लूप वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट्स? ये थोड़े से तुम्हें रिवाइज करने पड़ेंगे। जस्ट आई विल वाइंड अप इन 1 मिनट। ये डेरिवेशन देख लो, इसमें समटाइम्स यू मे बी रिक्वायर्ड टू प्रूव आल्सो। थोड़े से एंगल वगैरह ध्यान रखने पड़ते हैं इसमें। फाइनल रिजल्ट तो लर्न हो जाता है। एम बी साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट है, थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर क्वांटिटीज। यहाँ पे देखो दिख रहा है एंगल थीटा। इसमें इस डायग्राम में एक प्रॉब्लम है, पता है क्या प्रॉब्लम है? करंट की डायरेक्शन सही नहीं दिखाई है इसमें। देखो डायपोल मोमेंट इधर दिखा रहे हैं, करंट नीचे की तरफ दिखा रहे हैं। करंट ऊपर की तरफ होना चाहिए, ये एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है। करंट शुड बी लाइक दिस, ठीक है, ऐसा। अभी सही है? तभी तो डायपोल मोमेंट बाहर आएगा। फिंगर्स रखो इधर, थंब विल बी कमिंग आउट। करंट इज नॉट शोन प्रॉपरली, तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा करंट को। नाउ इट्स ओके। एनसीईआरटी बुक का ही डायग्राम है, ठीक है। दिस इज करंट हियर, आई आगे समझ में ये डेरिवेशन। बाकी के पॉइंट्स कल कराऊंगा, टाइम नहीं है। विल डू इट टुमारो। कोई होमवर्क था? अरे देयर आर नॉट। Yes, sir. Yes. तो ये डेरिवेशन इज डन। डेरिवेशन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रिलेटेड पॉइंट, मैक्सिमम कब है, मिनिमम कब है, और हाफ ऑफ द मैक्सिमम कब है, ये सब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी किया था, वहां पे करा दूंगा। बट इसके
you can attempt these questions. ये थोड़ा सा difficult है, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना. ये 4.9 तो डायरेक्ट ही है फार्मूला बेस, और ये वाला थोड़ा सा बेटर है उससे, 13 वाला बेटर है. इसको करो और भेजो इसको सॉल्व करके 13. उसमें ये सेकंड पॉइंट इज आल्सो देयर. ठीक है, तो वही फार्मूला एम बी साइन थीटा, एम निकाल लेना कितना आएगा, आई एन ए. ठीक है, इसे करो, दोनों पार्ट डायरेक्ट फार्मूला बेस है. That's all from my side. We'll continue some more points tomorrow of torque and इसका application in moving coil galvanometer में application देखेंगे इसका. How does this torque work there? That's all. This is the homework problem. Anything you want to clarify?